इस बीच पुलिस ने तुनिशा की मौत का सच जानने के लिए अब तक शिजान के अलावा उन्हें जानने वाले और उनके साथ साथ काम करने वाले कम से कम 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस 24 दिसंबर को तुनिशा की जिंदगी के आखिरी 15 मिनट के अलावा तुनिशा के आखिरी 15 दिनों का सच भी जानना चाहती है, क्योंकि तुनिशा के घर वालों की तरफ से ये बताया गया है कि शिजान ने करीब 15 दिन पहले ही अचानक तुनिशा से ब्रेकअप कर दिया था। ऐसे में पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि आखिर इन 15 दिनों में शिजान और तुनिशा के बीच क्या चल रहा था। क्या तुनिशा इस ब्रेकअप को खत्म करने के लिए शिजान पर कोई दबाव बना रही थी और वो अपने फैसले पर अड़ा हुआ था? तुनिशा के घर वालों का तो कुछ ऐसा ही कहना है। तुनिशा की मां ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने शिजान के ब्रेकअप करने के बाद खुद तुनिशा की हालत को देखते हुए शिजान से दोबारा तुनिशा की जिंदगी में वापस लौट आने की अपील की थी, लेकिन शिजान ने मना कर दिया था। अब पुलिस इन बातों की सच्चाई भी जानना चाहती है। 24 दिसंबर के दिन तुनिशा रोजमर्रा की तरह सेट पर पहुंची थी। सेट पर शूटिंग भी शुरू हुई। दोपहर में जब लंच ब्रेक हुआ तो तुनिशा शिजान के साथ स्टूडियो के मेकअप रूम में गई। दोनों ने साथ में खाना भी खाया। पिछले उन 15 मिनटों में शिजान और तुनिशा के बीच क्या बातचीत हुई, पुलिस अब भी वही पता लगाने की कोशिश कर रही है, उसके सुराग ढूंढ रही है, जिसके बाद तुनिशा ने ये कदम उठाया और अपनी जान ले ली। इसके अलावा पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले 15 दिनों में तुनिशा और शिजान के बीच क्या बातचीत होती रही, किस तरीके का कम्युनिकेशन होता रहा, और इसके लिए अब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। दोनों के फोन का डेटा भी रिट्रीव किया जा रहा है। इस बीच सूत्रों ने शिजान से चल रही पूछताछ को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खबरों के मुताबिक शिजान तुनिशा के ब्रेकअप की वजहों को लेकर पूछे गए सवालों पर हर बार अलग अलग बयान दे रहा है। अब तक वो इस सिलसिले में 3 तरह के बयान दे चुका है और ऐसे में पुलिस के लिए अब यही जानने की नई चुनौती है कि आखिर उसका कौन सा बयान सही है और कौन सा गलत। पहला बयान। शिजान ने ब्रेकअप को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में पहला बयान तो यही दिया है कि चूंकि उसकी और तुनिशा की उम्र में काफी ज्यादा फर्क था और दोनों अलग अलग धर्मों के थे, इसलिए उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और ब्रेकअप कर लिया। दूसरा बयान। शिजान ने अपने दूसरे बयान में बेहद हैरान करने वाली बात कही है। उसने कहा है कि श्रद्धा और आफताब के बारे में जानने के बाद उसे अपने रिश्ते को लेकर डर लगने लगा था और यही वजह है कि उसने तुनिशा की जिंदगी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। तीसरा बयान। शिजान ने तीसरा बयान भी धर्म को लेकर ही दिया है और कहा है कि इस रिश्ते पर न तो तुनिशा के घर वाले राजी थे और न ही उसके, यानी दोनों के घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि शिजान के इन बयानों में कोई ज्यादा दम नजर नहीं आता। अव्वल तो ब्रेकअप की 3 अलग अलग तरह की वजह बताना ही अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। ऊपर से सारी की सारी वजहें भी चौंकाती हैं। धर्म और उम्र की फर्क की बात करें तो ये वो सच्चाई है जिसके बारे में दोनों को पहले दिन से ही पता था। ऐसे में अचानक ब्रेकअप की बात समझ में नहीं आती। श्रद्धा और आफताब के मामले से डरने की बात भी समझ से परे है, क्योंकि वहां दोनों के रिश्तों में कड़वाहट थी, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, जिसकी तस्दीक उनकी तस्वीरें और वीडियोस के साथ साथ उनके घर वाले भी करते हैं। रही बात तीसरी दलील की, तो वो भी कम अजीब नहीं है। शिजान ने कहा है कि दोनों के घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे, जबकि तुनिशा की मां वनीता ने अपने बयान में खुद कहा है कि शिजान के ब्रेकअप कर लेने के बाद वो खुद तुनिशा से दोबारा पैचअप कर लेने की अपील करती हुई शिजान से मिलने उसी मदर नेचर स्टूडियो में पहुंची थी जहां वो काम करते थे, और उनके रिक्वेस्ट करने के बावजूद शिजान ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। हालांकि अब पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान शिजान महिला अधिकारी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुंबई के वालिव पुलिस स्टेशन में उसे इंटरोगेट कर रहे पुलिस वालों ने जब उसे तुनिशा को लेकर सवाल जवाब किए तो एक मुकाम ऐसा भी आया जब वो खुद पर काबू नहीं रख सका। हालांकि जब उसे ये बताया गया कि मंगलवार को तुनिशा का अंतिम संस्कार होना है तो शिजान ने उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने जैसी कोई इच्छा भी नहीं जताई।
तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में पुलिस ने को एक्टर शिजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी में शिजान खान को भेज दिया था, जो कल खत्म हो रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह कल कोर्ट में साबित कर सके कि शिजान मोहम्मद खान पर लगे हुए अबैटमेंट टू सुसाइड के आरोप सही हैं, क्योंकि अब तक पुलिस की जांच में पुलिस को कुछ ठोस मोटिव नहीं मिल सका है। अब पुलिस के पास कल का आधा दिन होगा ऐसा कुछ मोटिव ढूंढ निकालने के लिए, जिससे कि वो अपना पक्ष अदालत में मजबूत तौर पर रख सके। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।